अच्छा शकील करार, बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमा ये कह रहे थे कि हमें किसी किस्म का कोई नोटिस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें कोई नोटिस रिसीव करवाया है तो उसका रिसीविंग नंबर हमें दिखा दें। अगर नोटिस रिसीव नहीं हुआ तो ऐसे में पीटीआई की पोजीशन कितनी मजबूत है? देखिए, सीडीए बाइलास के मुताबिक प्लाट का मालिक सीडीए के रिकॉर्ड में वही होता है जिसके कागजात तो उसके नाम पर हों। वो सरताज है या सरताज अजीज है, कोई भी है, उसके नाम पर जो है वो होता है। अगर उसके बाद उसने फरोख्त कर दिया और प्लाट या घर ट्रांसफर नहीं हुआ सीडीए के बाइलास के मुताबिक, कानून के मुताबिक, तो कोई उसको फिर सीडीए में मालिक नहीं कहलाता और सीडीए उसी को नोटिस जारी करता है जिसके नाम पर प्लाट होता है। और अब ये देखना ये कि ये जो सरताज बताया जा रहा नाम, इसके नाम बाद के ट्रांसफर किसी और के नाम पर हुआ है प्लाट या नहीं हुआ, तो सीडीए जो पीटीआई के रहनुमा है वो इस बात की बात कर रहे हैं कि उनको नोटिस नहीं मिला, तो सीडीए उनको नोटिस जारी नहीं करेगा, वो उस मालिक को जारी करेगा जिसके नाम पर प्लाट है। शकील करार, यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि सीडीए ने नोटिस जारी किए हुए पिछले मालिक के नाम, और अगर प्लॉट की ट्रांसफर नहीं हो पाया प्लॉट, तो यानी दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, सीडीए भी ठीक है और पीटीआई का मौक़िफ़ भी ठीक है। वसूल नहीं हुआ, नोटिस इससे नहीं मिलेगा कि वो अगर बिल्डिंग के मालिक हैं लेकिन सीडीए के रिकॉर्ड में वो मालिक नहीं है, उन्होंने खरीदा होगा लेकिन सीडीए के जो कानून है उसके मुताबिक उन्होंने अपने प्लाट ट्रांसफर नहीं कराया होगा, तो इसलिए उनको नोटिस नहीं मिला होगा। तो ये बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन सीडीए के जो कानून कवानीन है उसके मुताबिक सीडीए का जो प्लाट का मालिक वही होता है जिसके नाम पर प्लाट जो है असली मालिक वही होता है जिसके नाम पर प्लॉट मौजूद हो। और अगर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये नोटिस जारी किए हैं तो ऐसी सूरत में उनकी पोजीशन मजबूत हो सकती है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।